लॉन्ग मार्च की तारीख तीसरी बार तब्दील। मार्च अब 9 के बजाय 10 नवंबर को वजीराबाद से शुरू होगा। कारकुनान को दोपहर 2 बजे तक पहुंचने की हिदायत। हुकूमत से निकाले जाने से अब तक संगीन साजिशों का सिलसिला जारी है। इमरान खान की सहाफती तंजीमों के वक्त से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों को लाहक संगीन खतरात, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत पर आवाज़ दबाने के लिए पुरअमन मार्च को खून में नहलाने का इल्ज़ाम। FIR सबके सामने है। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। शाह महमूद कुरैशी की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FIR दर्ज करने की हिदायत के बाद नई सूरत हाल जन्म ले चुकी है। इमरान खान ने जो 3 नाम लिए उस मौक़िफ़ पर कायम है। इमरान खान की मर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ तो बदकिस्मती होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का इमरान खान पर ज़ाती इंतकाम के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराने की ख्वाहिश का इल्ज़ाम। वाज़ेह कर दिया कि कानून इतना बेबस नहीं कि जिसके खिलाफ चाहें पर्चा काट दें। कल को कोई चीफ जस्टिस पर मुकदमे का कहेगा तो ऐसा नामुमकिन है। राना सनाउल्लाह की इमरान खान को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की पेशकश, शामिल तफ्तीश होने को भी तैयार। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $4.2 अरब का बेल आउट पैकेज मिलने का इम्कान। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। कई मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब की खुसूसी सिक्योरिटी टीम रवां हफ्ते ही पाकिस्तान पहुंचेगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई के शोबे के लिए $3 अरब देगा। फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए सरमायाकारी में मदद मिलेगी। वजीर पावर खुर्रम दस्तगीर से आलमी रैंक के रीजनल डायरेक्टर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शमसी तवानाई के शोबे में मुआवनत पर भी इत्तफाक।